कहते हैं कि शाजिया का कुल मिला के ये कहना है कि जो घर घर की कांग्रेस होनी चाहिए, घर की कांग्रेस होनी चाहिए और बनाम सबकी कांग्रेस होनी चाहिए, वही मुद्दा है। एक्चुअली में हम घर घर में हैं और आप जो हैं कहीं नहीं हैं, ये बात है। हम मेहनत करते हैं, आप मेहनत नहीं करते। दुबे जी देखिए, एक जो बार बार भारतीय जनता, पहले तो मैं बता दूं प्रतीक जी, देश भर को ये जानना चाहिए कि पूरी भारतीय जनता पार्टी धीरे धीरे कांग्रेस युक्त हो रही है। चाहे वो प्रदेशों के स्तर पर हो या देश के स्तर पर हो, भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, बुनियाद के पत्थर हैं, उनको इस बात का बहुत बड़ा दुख है कि नरेंद्र मोदी जी लगातार ऐसे राजनीतिक दलों से इंडक्शन कर रहे हैं और उनका अपमान। पंडित जी, आप अपना घर संभाल नहीं पा रहे। पंडित जी, आप अपना घर संभाल नहीं पा रहे, दूसरे के घर के बाहर कह रहे हैं कि आग लगी है। नहीं, देखिए, मैं एक बड़ी विनम्रता से एक बात कहना चाहता हूं। आज देश में दो प्रकार की व्यवस्था चल रही है। कह रहे हैं ना, परिवार नहीं, परंपरा है वो त्याग और बलिदान की। इस देश पर अपने प्राणों को आहूत करने की परंपरा है, वंश नहीं है, विचारधारा है देश की प्रगति और समृद्धि की। एक इंसान को इस तरह आज अपने ही परिवार जो मोदी सरकार है, मोदी सरकार के काम करने का तरीका जो है ना, ओलिगार्की, सुना है ओलिगार्की शब्द? चंद पूंजीपतियों का जो राजनीतिक दल में हस्तक्षेप है और चला रहे हैं। चाहे वो, देखिए, वो आप पोलैंड ले लीजिए, स्पेन ले लीजिए, आप पढ़िए जरा ओलिगार्की को, आपको पता लगेगा कि कुछ दिन तक उसका प्रतिसाद मिलता है, क्योंकि धनपतियों के लिए वो आपने यहाँ पर प्रारंभ किए। धनपतियों के लिए आपने देश की व्यवस्था को, देखिए, 1002 करोड़ रुपए एक तरफ प्रति एक व्यापारी कमा रहा है देश का, 1002 करोड़ रुपए प्रतिदिन, और मोदी जी ने इतना अच्छा काम किया कि किसानों अभय जी शाजिया, दोनों को मैं रोकना चाहता हूं। शांतनु जी हमें लखनऊ में मिले थे चुनाव में, चर्चा यही हो रही थी। तो शांतनु जी ने कहा कि देखिए दिक्कत क्या है बताएं। दिक्कत यह है कि इनके पास योगी और मोदी का कोई जवाब नहीं है। आप जब तक जवाब नहीं ढूंढ के ला पाएंगे, आपकी बात तो सुने कोई, आपसे रूम से बाहर निकले उसको इंप्लीमेंट करने लगते हैं कार्यकर्ता। आपकी बात सुनते हैं, उसके बाद अरे छोड़िए। तो ये बात जो है, अप्रोच है, ये अप्रोच बहुत महत्वपूर्ण है। शांतनु, जो आपने कहा था मैं वही सुनना चाहता हूं, और बताएं अभय जी को सवाल का जवाब दें। शांतनु गुप्ता। प्रतीक भाई, अगर मैं सारी पॉलिटिकल पार्टियों को भारत की देखता हूं तो उनका मेरे ख्याल से मोटो ये है कि अपनी एक आइडियोलॉजी है, किस तरह से चुनाव जीतें और उस आइडियोलॉजी को इंप्लीमेंट करें, सरकार में आने के बाद अपनी कार्य व्यवस्था को लागू करें। लेकिन कांग्रेस में पिछले 3 दशक से ऐसा हो गया कि गांधी परिवार को कैसे बचाया जाए, चुनाव हारें जीतें, सरकार बनाए ना बनाए वो नहीं, गांधी परिवार को कैसे बचाया जाए। ये मैं क्यों कह रहा हूँ? देखिए, कांग्रेस ऐसी पार्टी है जिसमें सबसे ज्यादा वर्टिकल स्प्लिट्स हुए हैं, चाहे वो उड़ीसा में पटनायक हो, चाहे महाराष्ट्र में शरद पवार हो, चाहे आंध्र प्रदेश में जगन रेड्डी हो, चाहे वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी हो। सबको पता है कांग्रेस से निकली हैं। 2018 का इंडिया टुडे का मुझे कवर पेज याद है, जो मैगजीन का, उसमें लिखा था यंग टर्क्स, और उस यंग टर्क्स में सारे टर्क्स गायब हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने छोड़ दिया, उसमें जो फोटो बनी थी, जितेंद्र प्रसाद ने छोड़ दिया, आरपीएन सिंह ने छोड़ दिया, उसमें दो चेहरे बचे हैं, सचिन पायलट और राहुल गांधी खुद। अब सचिन पायलट भी बस मेरे ख्याल से चुनाव का वेट कर रहे हैं, वो कब निकल जाए पता नहीं, और राहुल गांधी खुद बचे हैं। तो जहां पे आप फैमिली का सेकंड नाम टैलेंट के ऊपर आ जाए, देखिए, नड्डा जी अमित शाह जी से रिलेटेड नहीं है, वो गडकरी जी से रिलेटेड नहीं है, राजनाथ सिंह से रिलेटेड नहीं है, वो मोदी जी से, वेंकैया नायडू से रिलेटेड नहीं है। अगला प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा भाजपा का, किसी को नहीं पता, ना पत्रकार को पता है, ना भाजपा में किसी को पता है। और ये अच्छी बात है, जो उस समय तक अपनी मेरिट सिद्ध कर देगा वो बन जाएगा। तो जब तक ये टैलेंट पूल है, अगर मैं प्रतीक भाई आपको या हम दोनों को कंसल्टेंट मिल जाए कि हमें कांग्रेस का अगला अध्यक्ष चुनना है, मैं आ रहा हूं। टैलेंट पूल क्या है? अबे आ रहा हूं। हमारे पास टैलेंट पूल है बस प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, बस ये तीन में अक्कड़ बक्कड़ बम्बे को खेलना पड़ेगा। मेरे पास कुछ सालों बाद प्रियंका गांधी के 2 बच्चे आ जाएंगे। अगर आपके पास टैलेंट पूल इतना लिमिटेड है तो आप सच में मेरिट बेस्ड पार्टी नहीं चला पाएंगे। और ये मेरे ख्याल से कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक कल्चर दे दिया है। कहीं अब्दुल्लाज हैं, कहीं यादव हैं, कहीं गांधीज हैं, कहीं ठाकरेज हैं, कहीं गौड़ाज हैं, कहीं पवार्स हैं। इसके बाहर टैलेंट नहीं क्या उन पार्टियों में? तो जब तक वो बाहर टैलेंट नहीं ढूंढेंगे, मेरे ख्याल से पार्टियों का ऐसे ही हश्र होगा। राइट। अबे